पीसीबी का संपूर्ण ज्ञान। पीसीबी क्या है, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है, पीसीबी टेस्ट कब कराना चाहिए, पीसीबी टेस्ट की जोखिम क्या है, पीसीबी टेस्ट कैसे किया जाता है, विंटर ट्यूब एसआर ट्यूब से पीसीबी की जांच कैसे करें, पीसीबी टेस्ट का रिपोर्ट कैसे निकाले, पीसीबी के कम होने के क्या कारण है, पीसीबी बढ़ने के क्या कारण है, एसिडिटी परीक्षण कैसे होता है, और पीसीबी क्या है। पीसीबी यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट से मिलकर के बना होता है। पूरे रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी को यह परसेंटेज में नापता है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, पीसीबी का फुल फॉर्म पैक्ड सेल वॉल्यूम और दूसरा नाम एससीटी का फुल फॉर्म हेमोक्रीट है। पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है, पीसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है, पीसीबी टेस्ट हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब वो कितना परसेंट घटता है और कितना परसेंट बढ़ता है उसका अध्ययन करने के लिए हम पीसीबी का टेस्ट किया करते हैं। और इसमें एनीमिया में जैसे मैंने आरबीसी वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया, वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि एनीमिया में क्या क्या दिक्कत होता है उसमें आरबीसी वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल क्लियर किया हूँ कि एनीमिया में जैसे सिर दर्द, बदन दर्द वगैरह, वीकनेस, कमजोरी, भूख न लगना, बहुत सारे रीजन है। और पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है जैसे कि घबराहट, बेचैनी, हार्ट अटैक वगैरह, ये सब मतलब रीजन है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो पॉलीसाइथेमिया में दिक्कत होता है, एनीमिया में कम हो जाता है, तो ये डिजीज है। ठीक है, तो पीसीबी इसीलिए टेस्ट किया जाता है। पीसीबी टेस्ट को एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पीसीबी टेस्ट कब कराना चाहिए, पीसीबी टेस्ट डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार डॉक्टर पहले देखता है कि ये पेशेंट एनीमिया का है कि पॉलीसाइथेमिया का है, इस चीज़ को अध्ययन करता है और उसके बाद आपको यह जांच कराने का एडवाइस करता है, आपको बताता है। जैसे विभिन्न प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देता है, जैसे कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी, सिर दर्द और बीपी हाई होना या फिर हार्ट अटैक, ऐसे कुछ लक्षणों में आप पीसीबी टेस्ट का डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं। पीसीबी टेस्ट के जोखिम, पीसीबी टेस्ट आखिर क्यों जोखिम होता है कोरोना, तो पीसीबी टेस्ट जोखिम नहीं होता कोरोना जिस प्रकार से लैब टेक्नीशियन जब ब्लड सैंपल को निकालता है तो उस सैंपल को जब कलेक्ट करता है तो सैंपल निकालने के बाद हमारे शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, ब्लड को देखकर, तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, कुछ देर बाद रुक के ही कहीं जाना चाहिए। पीसीबी टेस्ट कैसे किया जाता है, पीसीबी टेस्ट दो मेथड से किया जाता है, पहला वेंट्रोप ट्यूब मेथड होता है, दूसरा कैपिलरी मेथड होता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रोप ट्यूब मेथड का, तो उसमें सबसे पहले हम एक सूखा ड्राई वेंट्रोप ट्यूब लेते हैं। वेंट्रोप ट्यूब लेने के बाद उसे स्टैंड में रख देते हैं, स्टैंड में नहीं, उसको सबसे पहले वेन को पंचर करके ब्लड को निकाल लेते हैं और ब्लड को निकाल लेने के बाद शरीर से ब्लड को निकालने के बाद इस ट्यूब में नीडल ड्रॉपर की सहायता से रक्त को भर लेते हैं। रक्त को भरने के बाद उसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि जो इसमें एयर ले लेता है, एयर लेने की वजह से रीडिंग में दिक्कत आती है, तो उसको ऐसे कर लेने के बाद यहाँ पे आराम से बैलेंस उसी के जितना इसमें आप भरते हैं ब्लड को, एक और लेकर के खाली उसमें वहाँ तक पानी, डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल पानी भर करके इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में दोनों का बैलेंस बराबर आमने सामने होना चाहिए, दोनों का बैलेंस बराबर रख देना चाहिए और सेंट्रीफ्यूज को 20 से 30 मिनट तक स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से WBC ऊपर आ जाता है प्लाज्मा और RBC नीचे बैठ जाती है। मैंने ESR के चैप्टर में बताया हुआ है वेंट्रोप ट्यूब के बारे में कि ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, उसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC
और सेडिमेंटेशन मतलब इसको नीचे बैठने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन करते हैं और उसमें जो समय लगता है उसे रेट करते हैं। और इसमें क्या है कि जब हम दोनों को आमने सामने करके सेंट्रीफ्यूज को आधा घंटा तक हम उसे मतलब रन करा देते हैं तो यहाँ पे आरबीसी आपका निचली तलाटी में बैठ जाती है। और बैठने के बाद यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं, जहाँ तक ये आरबीसी दिखाई देता है वहाँ काउंट करके हम रिपोर्ट में नोट कर लेते हैं। अगर 5 है तो 5 कर लेंगे यहाँ तक, अगर यहाँ पे है तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए 5 है तो यहाँ से 10 तक अंकित होता है और यहाँ से 1 और 0 के बीच में इसमें 10 लेटर होता है, मतलब 10 चिन्ह होता है, ऐसे 10 चिन्ह होता है। तो यहाँ तक अगर जाता है आधे ट्यूब के बराबर तो ये आपका हो जाता है 50, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये आपका जिस लेवल में जाता है वहां पे आप यहाँ से जीरोस लगाए हर एक चिन्ह को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे आपका पीसीबी अगर आधे पे आता है तो आपका पीसीबी 50% हो जाता है। ठीक है, पीसीबी टेस्ट का रिपोर्ट कैसे निकालें? पीसीबी टेस्ट का रिपोर्ट निकालने के लिए हमें ये विंट्रो ट्यूब में यहाँ पे काउंट कर लेना है। अगर मान लीजिए हमारा आरबीसी ये ऊपर प्लाज्मा होता है, ठीक है, मैंने इससे पहले बताया आपको, ये आपका अगर आरबीसी 6 तक काउंट होता है, अगर 6 के लेवल में आपका आरबीसी अगर काउंट होता है, ये आरबीसी जो नीचे तलाटी में बैठते हैं इसे आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी इसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और इसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ तक आपका आरबीसी बैठा है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिख लेंगे इंटू इसके एक में 10 होता है, जैसे 0 से 1 के बीच में 10 मार्क्स बने रहते हैं, इंटू 10 कर लेंगे, इंटू 10 6 इंटू 10 इक्वल टू 16। पी जो आपका रिजल्ट आता है 60, ये रिजल्ट नहीं है, 60 में से 100 में से 60 को माइनस कर देंगे बराबर 40। ये आपका ESR काउंट हो जाता है। पीसीबी टेस्ट का रिपोर्ट कैसे निकालें? पीसीबी टेस्ट का रिपोर्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक पेपर पे ऐसे चार्ट बना लेना चाहिए। यहाँ पे हेमेटोलॉजी लिखा होना चाहिए क्योंकि ये हेमेटोलॉजी विभाग का टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट यूनिट नॉर्मल रेंज। टेस्ट में किस टेस्ट का नाम भर देते हैं, जैसे एक पीसीबी एससीटी मैंने भर दिया है। रिजल्ट कैसे मापना है मैंने बताया था इससे पहले, और रिजल्ट का कैसे मापना है, रिजल्ट जो आता है यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। यूनिट किस में मापते हैं तो इसको हम परसेंटेज में मापते हैं। ठीक है, और इसका नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज अगर फीमेल में बात करें तो 35 से 44 और मेल में 38 से 48 तक होता है। तो इसको नॉर्मल रेंज याद रखने वाली बात, क्योंकि नॉर्मल रेंज याद रखने से कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है। तो नॉर्मल रेंज याद रखिएगा, फीमेल में 35 से 44 और मेल में 38 से 48 तक होता है। पीसीबी कम होने से क्या होता है? पीसीबी कम होने से जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक पीसीबी की भी परसेंटेज कम हो जाता है और हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का भी मात्रा कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कमजोरी, वीकनेस, थकान, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बीमारियां ढेरने लगती हैं। ठीक है, और पीसीबी ज़्यादा होने के कारण, पीसीबी कम होने के कारण एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं और पीसीबी ज़्यादा होने के कारण पॉलीसाइथेमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और पॉलीसाइथेमिया रोग में ज़्यादातर चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, हार्ट अटैक ऐसे डिजीज होते रहते हैं। ठीक, परीक्षण, एससीटी का परीक्षण, एससीटी परीक्षण क्या है? एससीटी परीक्षण क्या है? एससीटी परीक्षण यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जो पीसीबी और एससीटी मतलब हीमोक्रिएट कहा जाता है, हीमोक्रिएट कहा जाता है। पीसीबी और
एसीटी दोनों टेस्ट सेम होता है।